जो हम रेजोल्यूशन पास किए उसमें आज हम इस बात का हम रेजोल्यूशन पास किए कि जो पैलेस्टाइन 1948 में इजराइल ने ऑक्यूपाई किया, 1967 जो ऑक्यूपाई किया वो पैलेस्टीनियन लैंड है और गाज़ा ये तमाम पैलेस्टीनियन को वापस होना चाहिए। और गाज़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंसंट्रेशन कैंप है। 2006 से गाज़ा एक ओपन प्रिजन बना हुआ है। और साथ ही साथ हम वेस्ट बैंक से इजराइल का विड्रॉल पूछे हैं, पास किए हैं। और साथ ही साथ जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स सेंट चर्च में जो बॉम्बिंग हुई इजराइल की तरफ से, हम उसका कंडेम किए हैं। और रिपीटेड सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो टारगेट कर रहा है इजराइल, उसे कंडेम करते हम। ऑस्लो एकॉर्ड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, उसका ये इंटरनेशनल यूएन और यूएसए यूके का जिम्मेदारी है। 1974 में इंडिया पहला नॉन अरब कंट्री था जो पीएलओ को सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टीन रिकॉग्नाइज किया था। तो हम मौजूदा गवर्नमेंट को याद दिलाते हैं कि महात्मा गांधी ने कहा था कि पैलेस्टाइन फ़लस्तीनियों का है, जैसा कि इंग्लिश लोगों का है और फ्रेंच लोगों का फ्रांस है। और हम साथ ही साथ इस बात का भी कंडेम करते हैं कि बाज़ स्टेट गवर्नमेंट्स इंडिया में ये पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट को रोक रहे हैं। और हम सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हैं पैलेस्टाइन के लोगों से। और जो हॉस्पिटल्स, चर्चेस, स्कूल्स, मस्जिदों पर जो बमबारी की गई हम उसका कंडेम करते हैं। और साथ ही साथ हम इजराइल की तरफ से जो एक ट्रांसफ़र प्लान इजराइल इम्प्लीमेंट करना चाहता है, जिसमें गाज़ा से फ़लस्तीनियों को सीनाई डेजर्ट में और वेस्ट बैंक से जॉर्डन में ढकलना चाहता है, हम उसे कंडेम करते हैं। और हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड किया है कि 1987 में भी जब जाफना का ब्लॉकेड हुआ था तो इंडिया ने बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन्स के ज़रिए श्रीलंकन स्पेस में जाकर वहाँ से खाना, मेडिकल इक्विपमेंट 10 मिलियन लोगों को दिया। दूसरा हम मिसाल दे रहे हैं यूएस को ये मालूम होने के लिए कि जब बर्लिन का ब्लॉकेड को यूएस ने थ्वाट किया, रोका था और सोवियत यूनियन को बोलकर वहाँ पर एक कॉरिडोर बनाया गया ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज के लिए, जो जून 1948 से मई 1949 तो जाता था। तो अब ये जितना भी गाज़ा में हो रहा है, जिसमें 5,087 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2005 बच्चे मारे गए इजराइल की तरफ से, 1,119 महिलाओं की हत्या की गई, 187 एल्डरली लोगों की हत्या हुई, 15,898 लोगों की इंजर्ड हुई है। हम साथ ही साथ ये हमास से भी डिमांड करते हैं कि वो महिलाओं को और जो ज़ईफ़ लोग हैं उनको छोड़ें। हम इजराइल से डिमांड करते हैं कि जो 6,000 फ़लस्तीनी जेल में हैं उनको रिहा करें। और आज भी इजराइल के जेलों में 1,000 से ज़्यादा मासूम बच्चे हैं, इजराइल उनको छोड़े। ये प्रोटेस्ट मीटिंग में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया। इंडिया एड भेज रहा है तो उसको कैसे देखते हैं? हम देखिए, एड इंडिया भिजा रहा है, मगर इजराइल ये कह रहा है कि हम एड अलाउ नहीं करेंगे। हम हम जो है राफा से, इजिप्ट से राफा से गाज़ा में एड भिजाने की बात कर रहे हैं। हमारे प्लेन्स भी चले गए हैं, मगर और हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से डिमांड करते हैं कि वो पहले सीज़ फायर कराए, वहाँ पर गाज़ा में सीज़ फायर कराए, गाज़ा में एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को खोला जाए। गाज़ा में 50,000 महिला प्रेग्नेंट है, अस्पताल ख़त्म हो रहे हैं, अस्पतालों में बिजली नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, एनेस्थीसिया नहीं है। तो हम हमारे देश के प्रधानमंत्री से ये अपील करते हैं, डिमांड करते हैं कि वो इजराइल पर, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री G20 के भी अब हमारे पास प्रेसिडेंसी है, तो हम जब यूक्रेन पर हमले का कंडेम करते हैं तो ये भी हमला कंडेम करके वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एक कॉरिडोर खोलना चाहिए, ताकि गाज़ा की जनता को ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मिल सके। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बात इजराइल को करेंगे और इसका एक कॉरिडोर खुलवाएंगे। और एड की ज़रूरत है वहाँ पर। आप अंदाज़ा लगाइए कि 5,000 लोगों की मौत हो गई है। अस्पताल पर इजराइल बमबारी कर रहा है, अस्पतालों को बर्बाद कर रहा है। तो फिर कैसा होगा उन लोगों की, उनकी सहायता, उनकी मदद कैसे की जा सकती है? सर, एक और एड के साथ आज प्रधानमंत्री ने भी कई देशों के हेड से बात की है
एफर्ट्स कर रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री से अभी प्रधानमंत्री के पास दिसंबर तक G20 की भी जिम्मेदारी है। जिस तरह G20 में हमने एक जॉइंट कम्युनिके बोलिए जॉइंट स्टेटमेंट हमने जारी किया, जिसमें हमने कंडेम किया था कि किसी भी कंट्री पर इन्वेजन का, ये ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं। इजराइल रेजोल्यूशन नंबर 242 को नहीं मानता है, 242 रेजोल्यूशन को मानना चाहिए। इजराइल ये ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत अपने गाज़ा के फ़लस्तीनियों को सिनाई डेजर्ट में ढकेलना चाहता है और वेस्ट बैंक के फ़लस्तीनियों को जॉर्डन में ढकेलने का इनका प्लान है। ये जेनोसाइड कर रहा है इजराइल गाज़ा में। देश के प्रधानमंत्री को एज ए G20 के हेड की भी उन पर एक एडिशनल जिम्मेदारी है कि वो सीज फायर करवाए और वहाँ पर एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खुलवाए ताकि फ़लस्तीनियों को उनको राहत मिल सके, उनकी जान बचाई जा सके। और मैक्सिमम बच्चे मर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि 2000 बच्चे मर चुके हैं। इससे बड़ा बर्बरियत क्या हो सकती है? क्यों सारी दुनिया खामोश बैठी हुई है? क्यों सारी दुनिया सिर्फ इजराइल की ऑक्यूपायर एज अ फोर्स की बात कर रही है? क्यों फ़लस्तीनियों की बात क्यों नहीं कर रही है? ये बड़े अफसोसनाक बात है। ये इनकी ड्यूअल पॉलिसी है जो दुनिया के सामने लोग बेनकाब हो रहे हैं। जिस तरीके से आज आपने मीटिंग की है, क्या आप कुछ इस तरह की मीटिंगें और करने वाले हैं या फिर कुछ और जो पूरे देश भर के जो नहीं, हम तो यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी को निभाए हैं और हम ये सबूत दे रहे हैं कि हम फ़लस्तीन की सॉलिडारिटी के साथ हैं। हम फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म जेनोसाइड उन पर हो रहा है इजराइल की तरफ से, उसका कंडेम करने के लिए हम जमा हुए हैं। हम आज के हमारे इस प्रोटेस्ट मीटिंग के ज़रिए हम देश के हमारे प्रधानमंत्री से भी ये डिमांड कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि 1987 में जिस तरह जाफना में भारत के ट्रांसपोर्ट प्लेन्स ने इजराइल के एयर स्पेस में जाकर टेमिलियंस के लिए खाना और मेडिसिन फूड सप्लाईज को ड्रॉप किया, इसी तरीके से भारत के प्रधानमंत्री पर एक एडिशनल जिम्मेदारी G20 के हेड की भी है कि वो इजराइल को बताए, सीज फायर करवाए और एक ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के लिए कॉरिडोर बनाया जाए। ये बहुत ज़रूरी है। ओके सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका।